हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। हम यहाँ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो जॉब से संबंधित है जो कि जॉइनिंग जो प्रोसेस होता है उसके पहले जो फॉर्म फिल कराए जाते हैं, जैसा कि अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं, आपका एसएसक्यू फॉर्म होते हैं। उसके अलावे आपको कास्ट का जो फॉर्मेट होता है और ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट होता है, डिसेबिलिटी फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें की वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको बता देते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम यहाँ पर पूरी इसका जो फॉर्मेट है अटेस्टेशन और एसएसक्यू का, वहाँ पूरा देखेंगे कैसे फिल किया जाता है, फिल करने का सही तरीका क्या है, रिजेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, बने रहिएगा अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत लोगों की ज्वाइनिंग जो है आ रही है, तो उन्होंने डिमांड ये किया था कि एसएसक्यू अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, आप कैसे फिल किए हैं, तो उसको हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है फ़ोटो का। ठीक है, तो फ़ोटो का जो डायमेंशन दे रखा है, क्या डायमेंशन के तहत होना ज़रूरी है, तो आपको फ़ोटो का डायमेंशन है 5। ठीक है, 5x7। अगर इसका फ़ोटो आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर फ़ोटो का पे एक सिग्नेचर होता है, वो कैसे किया जाता है तो आपको बता देते हैं। जैसे कि आपने फ़ोटो यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, यह आपका फ़ोटो यहाँ पर चिपका दिए। फ़ोटो का फेस ये है। अब फ़ोटो का फेस के आपको साइन जो करना है वो क्या करना है, फ़ोटो के साइड यहाँ पेपर है, ये सब पेपर है। पेपर से लेके, ठीक, पेपर से लेके फ़ोटो पर और फिर पेपर पर। ठीक है, इतने में साइन करना है। फेस पर आपको नहीं करना है, छाती पर करना है, फेस पर नहीं करना है, फेस को बचा के करना है। और कुछ लोगों का ये भी होता है कि ब्लू पेन से करें, ब्लैक पेन से करें। आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं, ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ब्लैक या ब्लू दोनों में से किसी पेन से भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये जानकारी होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत आती है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर नेम दे रखा है। ठीक है, फुल नेम आपको फिल करना है, कैपिटल लेटर में करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में। अब यहाँ पर दे रखा है ब्लॉक लेटर में आपको फिल करना है। तो यहाँ पर फिल करने के लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरा तो नाम सिर्फ दो ही है, एक नेम एक सर नेम, लेकिन किन किन का तीन होता है। जैसे मंगल कुमार हो गया तो किसी का नाम होगा मंगल कुमार सिंह। तो यहाँ पर दिक्कतें आती है, बहुत लोगों की दिक्कतें आती हैं। तो क्या करना है ना, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है मंगल कुमार है तो नाम तो मेरा मंगल है। अब कुमार जो सिंह है वो आपको सरनेम में लिख देना है, कुमार सिंह। ठीक है, मंगल यहाँ लिख देना है नेम में, मंगल कुमार सिंह लिख देना है, कुमार के बाद सिंह लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। सर यहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को, बहुत लोगों का डाउट यहाँ पर रहता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि मंगल कुमार सिंह ऐसे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एड्रेस में क्या होता है कि परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस, दो तरह के एड्रेस होते हैं। तो बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि हम कौन सा भरें। ठीक है, हम कौन सा भरें, तो आपको दोनों भरना है। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा प्रजेंट एड्रेस पर रह रहे हैं, ठीक, 6 महीने से ज़्यादा से समय से आप प्रजेंट एड्रेस पर रह रहे हैं, तो आपको वो फिल करना है प्रजेंट एड्रेस और पिन के साथ, पिन कोड के साथ। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी दे देना है। दूसरा चीज़ क्या होता है, यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि पहले हम फॉर्म के टाइम कुछ और मोबाइल नंबर दिए थे, जीमेल आईडी कुछ और दिए थे, अभी क्या हम वो दिए या फिर मेरे पास जो वर्तमान में है वो दें। तो आप कोई दो, आपको अगर फॉर्म के टाइम जो फिल किए थे वो नहीं है तो आपके पास जो प्रेजेंट में है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं परमानेंट पर। यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि 6 महीना ही क्यों। ठीक है, 6 मंथ ही क्यों। अगर 6 मंथ, अगर 6 पुलिस वेरिफिकेशन कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है ना भाई, तो 6 महीने का बनता है। ठीक है, और करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप 6 महीने से ज़्यादा उस जगह पर रहिएगा ना, प्रेजेंट एड्रेस पर, तो वहाँ के पुलिस में से वेरीफाई होगा। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा रहिएगा वहाँ पर तो
वहाँ का पुलिस से वेरीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में क्या होता है कि परमानेंट एड्रेस आप जो आपका घर है, आप पैतृक घर है, वहाँ आप जो फिल कर रखे हैं फॉर्म में, या फिर आप अपने मन से भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे देंगे, ताकि आपका जो भी डाटा पहले से उस थाने में जमा हो, या फिर वहाँ के लोग आपको जानते हो, तो वो परमानेंट एड्रेस से वेरीफाई होगा वहाँ पर। अब क्या, अब आते हैं आपकी, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यदि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, पहले पूर्व पाकिस्तान मूल निवासी है तो उस देश में पता, और भारत तक से देशांतरण प्रवजन की तारीख, मतलब भारत में आप प्रवेश करने की तारीख, ठीक है, भारत के साथ। तो यहाँ पर बहुत लोगों नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल लिख के, ठीक है, ऐसा ही इस तरीके से लिख लीजिएगा जैसे कि हम आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पासपोर्ट का आपको देना है विवरण, पासपोर्ट का विवरण आपको देना है। तो बहुत लोगों के पास अगर पासपोर्ट है, बहुत लोगों के पास होगा भी, तो बहुत लोग क्या, आप यहाँ पर पासपोर्ट का विवरण फिल कीजिएगा। जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है तो वो आप ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। अब हम इसका दूसरा पेज देखेंगे, और यहाँ पर पेज आपको बता देते हैं। बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर क्या सेपरेट सेपरेट पेज पर प्रिंट लेना है, या फिर एक ही पर आगे पीछे प्रिंट लेना है। तो भाई आप सेपरेट सेपरेट पेज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैसा बचाने चाहते हैं तो एक ही पेज पर दोनों तरफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पेज की ओर। तो वहाँ पर पासपोर्ट तक तो हो गया था। यहाँ पर आप दूसरा पेज में हम देखेंगे कि अगर आप 21 वर्ष की उम्र तक अगर आप विदेश में एक भी बरस रहे हैं तो उसका डिटेल देना है। 21 वर्ष की उम्र के बाद, अगर 21 वर्ष उम्र से पहले अगर 5 वर्षों तक आप विदेश में रहे हैं, 5 वर्ष से अधिक मतलब विदेश में रहे हैं, तो आपको वहाँ डिटेल देना है, ये 4th नंबर पॉइंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे। नीचे में वही है, उसी का डिटेल देना है जहाँ पर आप विदेश में रह रहे थे। अगर नहीं रह रहे हैं तो सिंपल से आपको यहाँ शुरू से स्टार्ट करना है, ठीक है, बीच में नॉट एप्लीकेबल लिखना है, फिर यहाँ क्या कर देना है कि आपको लास्ट तक लाइन खींच देना है यहाँ तक, ठीक है, काम खत्म। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट में। 5वां पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि पूरी फैमिली की आपको डिटेल देना है यहाँ पर, ठीक है। तो फादर का दे दिए, मदर का दे दिए। अब एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत क्या आती है ना कि नाम बड़े होते हैं, लेकिन उसको इसी कॉलम में एडजस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें बहुत लोगों को आती है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि छोटा छोटा लिखिए, जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखिए। थोड़ा बहुत बाहर भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और एड्रेस भी शॉर्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो, अगर किसी का कुछ नहीं है तो ऐसे करके नॉट अप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। खाली नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा, खाली नहीं छोड़ा है किसी कॉलम को। यहाँ पर भाई बहन का एड्रेस लिखना है, कितने भाई है। अगर इससे भी आपको अधिक भाई बहन है तो आप सेपरेट एक पेज इसका लीजिए और फिर उसको फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सेपरेट पेज लेके इस पेज का सेपरेट पेज लेके उसको फिल कीजिए और उसके साथ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये बहन का। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि बहन का शादी हो जाता है, तो बहन का शादी हो जाता है तो बहन का एड्रेस कहाँ का दिया जाएगा, ये है बर्थ प्लेस। एड्रेस कहाँ का, ये तो आपको बता देते हैं कि बहन का ससुराल जहाँ है ना, जहाँ पर बहन आपका प्रेजेंट टाइम में रह रही है, वहाँ का एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5वें कॉलम में के बी में क्या है कि दिख पा रहा है आपको, 5वां पॉइंट के बी में कि विदेश में पढ़ रहे हैं पुत्र और पुत्रियों के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना। तो अगर आपके डाउटर और या सन कोई भी विदेश में है, पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप शुरू से शुरू कीजिए और यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख के लाइन खींच दीजिए, खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरे पेज की। अब चलते हैं तीसरे पेज की ओर। तीसरा पेज में क्या है, तीसरा पेज में है आप कहीं काम किए हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी कंपनी में, ठीक है।
तो उसका डिटेल भरना है। अगर आप नहीं किए हैं, आपके मम्मी पापा कोई भी किए हैं, तो यहाँ पर उनके डिटेल भरने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप किए हैं तो अपना भर दीजिए, कोई भी किया है इसमें से तो आप भर सकते हैं। तो अगर आप कोई नहीं किया है तो क्या, तो कोई नहीं किया है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए इन्हें, ठीक है। फिर लास्ट तक खींच दीजिए जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा है। अब आते हैं छठे पॉइंट में। छठे पॉइंट आपको है कि नेशनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सबको इंडियन भर देना है। जन्म की तारीख भर देना है, ठीक है। जन्म की तारीख यहाँ ईस्वी सन में भर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको भर देना है जन्म की तारीख, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको फिल कर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जन्म स्थान आपको भर देना है, ठीक है। जन्म स्थान, जिला और राज्य, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख पा रहा है। इसी तरीके से आपको, ये जन्म स्थान हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये स्टेट हो गया, इसी तरीके से आपको भर देना है। अब आते हैं हम 9वें पॉइंट में। 9वें पॉइंट, रिलीजन आपका क्या है। तो जो हिंदू है वो हिंदू, जो मुस्लिम है मुस्लिम, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन, जो जो है वो भर देगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के हैं। तो अगर हैं तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यदि उत्तर हाँ है तो उसका नाम बताएं। अगर आप यस हैं तो आपको यहाँ ओबीसी कर देना है, और जो आप कास्ट है, ठीक है, जो भी आप कास्ट है उसको ऐसे करके लिख देना है। अब हम बात करते हैं 10वें पॉइंट की ओर। 10वें पॉइंट में क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। देखिए 10वें पॉइंट में आपको 15 वर्ष की आयु से, 15 वर्ष की आयु से किन किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने को उन स्थानों के नाम प्राप्त किए, ठीक है। उन स्थानों के नाम के साथ वर्षों में शिक्षा प्राप्त की, उन स्थानों के नामों के साथ साथ वर्षों को भी दिखाते हुए शिक्षा संबंधी योग्यताएं लिखी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि आपको यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। जैसा कि प्राथमिक का स्कूल क्या थी आपकी, मतलब मैट्रिक ही आपकी स्कूल, मैट्रिक आप जहाँ से पढ़े हैं वो लिखना है। उसमें प्रवेश की तारीख, सबसे बड़ी चीज़ होती है यही कि प्रवेश की तारीख कहाँ से मिलेगी। तो एक आपको बात बता रहे हैं, अगर आपके पास टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एसएससी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इसमें से कोई भी हो तो, या जीरोक्स कॉपी ही क्यों ना हो, उस पर आपको प्रवेश करने की तारीख यानी जब एडमिशन लिए थे वो उस पर लिखा रहता है। और उसके बाद जब आप छोड़ रहे हैं कॉलेज स्कूल को, तो वो भी उस पर लिखा रहता है। तो वहाँ से ये चीज़ें मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो नहीं है, वो दोनों कोई भी चीज़ें नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे। तो आपको बता देते हैं कि जब आपका सर्टिफिकेट हुआ था, मैट्रिक का मार्कशीट जब आया था, ठीक है, उस डेट को आप लिख दीजिए यहाँ पर, छोड़ने की तारीख और प्रवेश की तारीख। आप मतलब अप्रोक्स में उससे से पहले जो होता है 9th में, अगर एडमिशन लिए हैं या फिर उसके पहले 10th में, जो भी में एडमिशन लिए हैं लिख दीजिए वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस पर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप स्कूल में जाइए और वहाँ से आपने लिख कर ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आपको सुविधा के लिए ये वीडियो बना दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें आपको फिल करनी है, ठीक। अब हम विद्याश्री जो ही सॉरी, यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज जो 12th आप किए हैं उसका भी आपको ऐसे ही फिल करना है, ठीक है। बहुत लोगों के पास टीसी का ये प्रॉब्लम होगा कि प्रवेश की तारीख क्या लिखे और छोड़ने की तारीख। तो आप अप्रोक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हायर क्वालिफिकेशन आपकी जितनी है वहाँ तक आप भर सकते हैं। उसके बाद आप बाकी कॉलम को काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ काट देना है। अब यहाँ 11वें पॉइंट में क्या है, 11वें पॉइंट में क्या आप इस समय केंद्रीय राज्य सरकार या किसी भी
गैर सारी सरकारी फर्म या संस्थान के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। ये यहाँ पर चीज़ें एनओसी से संबंधित आ गई कि अगर आप काम कर रहे हैं या फिर किए हैं, ठीक है, तो आप उसको फिल करना है। अगर कर रहे हैं तो उस ज्वाइनिंग डेट से टिल नाउ। अगर आप छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग आपको फिल करने हैं। उसके बाद रोजगार का स्वरूप आपको फिल करना है, क्या कौन सा पद था आपका, ठीक है, ग्रेड पे क्या था आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको फिल करना है। अगर आप नहीं जो है और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम, जैसे कि एम्प्लॉयर का नाम मतलब हो गया जैसे मेरा एम्प्लॉयर का नाम हो गया डीआई, या फिर किसी किसी का कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप भर सकते हैं। पहले नौकरी छोड़ने का कारण, अगर पहले नौकरी छोड़ने का कारण भी आपको कॉज भी बताना है, ठीक है। अगर आप वर्तमान में कंटिन्यू है जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको उसके नॉट एप्लीकेबल कर देना है। अब हम इसके बाद वाले चौथे पेज पे चलते हैं, उसका भी देखते हैं। चौथे पेज में क्या है, यदि उम्मीदवार रक्षा सेवा में या तो में है या तो कृपया नमूना, मतलब यहाँ पर आपको उसके बारे में बताना है। यदि आप डिफेंस में है तो अगर कोई लोग डिफेंस में है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसको ऐसे कर देना है, लाइन खींच देना है, क्रॉस लाइन। अब हम यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है वहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। क्या पिछली सेवा भारत सरकार या राज्य सरकार में अगर आप किए हैं तो उसका ये डिटेल यहाँ पर भी देना है, अगर नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 12वें पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करना, नहीं तो आप अगर फ्यूचर पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी नौकरी जा सकती है। आपको जो है वो सही सही चीज़ें बता देनी है इसमें, अगर है तो। यहाँ पर क्या हम एक एक चीज़ को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। 12वें पॉइंट में क्या बोल रहा है, ए नंबर, तो बोल रहा है क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो हाँ भर दीजिए। भरने का तरीका क्या है, किए गए होंगे तो नहीं को क्रॉस कर देना है, ठीक। अगर नहीं किए गए हैं तो हाँ को क्रॉस कर देना है। जैसे यहाँ पर दिख पा रहा है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो हम नहीं किए गए हैं, तो मेरा नहीं शो कर रहा है, हाँ को क्रॉस कर दिए हैं, ऐसे फिल करना है यहाँ पर। ये चीज़ें याद रखिएगा। क्या आप कभी मुकदमा चला है, आप पर कभी मुकदमा अगर चला है तो अगर चला है तो फिर वैसा ही करना है जैसा पहले बताया। क्या आप कभी नज़रबंद किए गए हैं, डिटेंशन में रखे गए हैं, ठीक है, तो अगर नहीं किए गए हैं तो हाँ को क्रॉस कर देना है, नहीं को शो करना है। वैसे ही आपका यहाँ क्या आपको कभी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है, ऐसा ही यही सब चीज़ें, क्या आप कभी विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, अगर ठहराए गए हैं तो नहीं को क्रॉस कर देना है, अगर नहीं ठहराए गए हैं तो यस को। अगर आपको भरने में गलती, एक क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा अटेस्टेशन फॉर्म और पहले पेंसिल से फिल कर लीजिएगा, उसी के आधार पर आप पूरा फिल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि क्या सर सभी चीज़ें ओरिजिनल ही भेजनी है ये अटेस्टेशन फॉर्म की, तो आपको वहाँ पर मेंशन किया रहेगा, कुछ जगह पर जेरॉक्स भी मांगते हैं, कुछ जगह पर ओरिजिनल मांगते हैं। तो यहाँ पर अगर ओरिजिनल मांगे गए हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो समझिए ओरिजिनल आपको देना है, सारे चीज़ें यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म के ओरिजिनल रिटर्न में देने हैं। अगर वहाँ पर मेंशन किया रहता है कि अगर फ़ोटोकॉपीज देना है तो फ़ोटोकॉपीज देने पड़ेंगे। क्या आप कभी किसी परीक्षा में अयोग्य ठहराए गए हैं, किसी विश्वविद्यालय किसी, तो अगर आप कहीं भी पकड़े गए हैं चीटिंग करते हुए, या फिर आपको परीक्षा में चीटिंग करते टाइम पकड़ लिया, सस्पेंड कर दिया, एक्सपेल्ड कर दिया, तो फिर आप यहाँ पर उसके अनुसार आप भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सही तरीके से भरना है। अगर आप पर कभी केस चला है, यदि यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है देख लीजिए, यदि
उपयुक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में है तो मामले, गिरफ्तारी, नज़रबंदी, जुर्माना, अपराध, कारावास, सजा जो भी आपका हुआ है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर देना है। अब डिटेल कहाँ से आएगी भाई? तो आप पर अगर केस चलता होगा तो आपको सारी चीज़ें मालूम होगी, आप अरेस्ट हुए होंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम होगी, क्योंकि थाने में डायरी मेंटेन रहता है भाई। अगर आप यहाँ पर सोचिएगा कि हम बच जाएंगे तो वेरिफिकेशन के टाइम में आपका डायरी मेंटेन जब होगा और उससे मैच कराया जाएगा तो आप वहाँ पर फंस जाइएगा, क्लियरेंस नहीं मिलेगा आपको। वहाँ का लोकल थाना क्लियरेंस नहीं देगा, फिर आपका अटेस्टेशन पर वो वहीं फंसा रहेगा। उसके बाद अगर आप उसको क्लियर नहीं कराइएगा तो फिर वो अपना लिख कर भेज देगा कि हाँ इस बार ये क्रिमिनल केस ये चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद आपका वो जो चीज़ें होकर उसी अनुसार फिर इस चैनल के माध्यम से आपका वो डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर वो देखेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं आपने दे रखी है वो सही। अगर आप नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे उसके नियम गाइडलाइन के अनुसार तो फिर आपको ज्वाइन करेगा या फिर आपको टर्मिनेट कर देगा उसी टाइम। ये चीज़ें भरना नहीं भूलिएगा, ठीक है? ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम 5वें पेज पर, ठीक है, 13 नंबर पॉइंट पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 विटनेस का आपको डिटेल देना है, और विटनेस कौन होना चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है? अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। यहाँ पर क्या डिटेल देना है कि 2 विटनेस का, और 2 विटनेस जो होने चाहिए आपके घर के नहीं होने चाहिए, अड़ोस पड़ोस के होने चाहिए, चाहे आपका मित्र हो चाहे कोई भी हो, आपके रिलेटिव मतलब घर में का नहीं हो, पड़ोस का हो, दोस्त हो वो चलेगा, आपका आपका ब्लड नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक है? तो उनका पूरा डिटेल देना है, उनका मोबाइल नंबर देना है और उनका ईमेल आईडी देना है। इसमें क्या लोगों का डाउट क्या होता है कि सर अगर हम दोस्त का दे रहे हैं तो दोस्त को वेरिफिकेशन में रहना ज़रूरी है? तो आपको बता देते हैं कि वेरिफिकेशन में थाने वाले दोस्त को बुला भी सकते हैं, नहीं भी बुला सकते, वो थाने के सेंस पर निर्भर करता है। अगर थाने के लोग जानते होंगे कि हाँ ये लड़का जो विटनेस है इसको हम जानते हैं, इसका भी करेक्टर ठीक ठाक है, और यहाँ तक ये चीज़ें देख लीजिएगा कि जो भी आप दोस्त या मित्र का भी जो भी विटनेस बना रहे हैं उस पर कोई केस वगैरह क्रिमिनल केस वगैरह ना चलता हो तो ठीक रहता है, बेहतर रहता है। अगर उस पर केस चल रहा है तो फिर तो आप वैसे आदमी को विटनेस बना दिए जो क्रिमिनल में है, केस में है, तो फिर वो चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर आपको उस हिसाब से आपको फिल कर देना है, ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ पर आपको जब आप डेट फिर से फिल कर देना है, प्लेस फिल कर देना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक। अब हम बताते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी होती है, और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में साइन कहाँ से कराएंगे? तो आपको बता देते हैं कि इस चीज़ें को अगर आप भी फिल करना चाहेंगे तो फिल कर दीजिए, ठीक। नेम को फिल कर दीजिए और फादर नेम यहाँ फिल कर दीजिए। यहाँ पर जो फिल करना है ना वो आप फिल नहीं कीजिएगा, जो साइन करेगा ना यहाँ पर जो ऑफिसर साइन करेगा वो यहाँ पर लिख देगा कि हम 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, अधिकतर 6 महीना सब फिल करता है, तो 6 महीने से हम उसको जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर साइन क्या कौन करेगा ये बता देते हैं कि यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि जो गजेटेड ऑफिसर कोई भी होता है वो आपको यहाँ पर साइन कर देगा, गजेटेड ऑफिसर आपको साइन कर सकता है। उसके बाद जो संसद सदस्य, ठीक है, मेंबर्स ऑफ एमपी जो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो कि विधायक होते हैं वो यहाँ पर वो भी साइन कर सकते हैं, विधायक साहब भी साइन कर सकते हैं। अब क्या है तीसरा में यहाँ पर है एसडीओ या एसडीएम जो कि आपको अनुमंडल में बैठते हैं, सब डिविजनल ऑफिस में बैठते हैं, वो भी साइन कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार या नायब या उप तहसीलदार, तो आपको बता देते हैं जो तहसीलदार अगर वही तहसीलदार करेगा जिसको मजिस्ट्रेट की उसको उपा क्या बोला जाता है पद दिया गया हो, प्रभार दिया गया हो, ये नहीं कि कोई भी तहसीलदार आपको कर देगा। बहुत लोगों का डाउट था कि तहसीलदार कर सकता है, तो नहीं, वही तहसीलदार कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया हो, ठीक।
अब यहाँ पर हम 5वें नंबर में बात करेंगे कि 5वें नंबर पे कौन साइन कर सकता है। तो आप जहाँ उम्मीदवार पहले पढ़ते थे, सबसे आसान यही होता है। जहाँ आप पहले पढ़े हैं, चाहे मैट्रिक 10th पढ़े हैं या 12th पढ़े हैं या ITI या BTech कहीं भी पढ़े हैं, उसके प्रिंसिपल से आप साइन करवा लीजिए। सबसे आसान तरीका यही होता है। तो सब बहुत लोग यही फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ जा सकते हैं, आसानी से हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पर पढ़े रहते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट होता है। तो सर हम यहाँ से पढ़े हैं, तो साइन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो होते हैं, वीडियो भी साइन कर सकते हैं। ठीक है। पोस्ट मास्टर भी साइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत पोस्ट मास्टर के पास सील ही नहीं होता है, तो वो साइन कैसे करेगा। समस्या ये होती है, सील ही नहीं होता है पोस्ट मास्टर के बाद। ठीक है। पंचायत इंस्पेक्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर वो लोग अपना फिल कर देंगे डेट और तारीख, उसके बाद सिग्नेचर और मुहर, और अपना जो डिजिग्नेशन होता है वो आप फिल कर देंगे। और ये जो है वो आपको कार्यालय के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा भरा जाएगा। ठीक। तो ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म का वीडियो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, SSQ वीडियो में। तो आप ये देख लीजिए, और SSQ का वीडियो ही अपलोड करने वाले हैं, तो वो भी मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक